वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। वैसे तो मैं आज एक लॉन्ग फॉर्मेट सिट डाउन वीडियो शूट कर रही थी, बट मेरे को लगा कि आई शुड जस्ट स्टार्ट व्लॉगिंग, क्योंकि आप लोगों ने बहुत टाइम से मेरा ऐसा नॉर्मल डे टू डे व्लॉग नहीं देखा है। तो मैं अभी रेडी हुई थी वो शूट करने के लिए और मैंने शूट कर लिया। बाय द टाइम दिस वीडियो गोज़ आप वो देख चुके होंगे। मैंने अपना रिंग कलेक्शन शूट करा है एंड दिस इज़ द ब्यूटिफुल ड्रेस जो मैंने पहन रखी थी इन दैट, पर उसमें दिखी नहीं होगी, यहाँ तक का दिखा होगा, बट दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। ये मैंने अपनी ट्रिप से पहले ख़रीदी थी, यूरोप ट्रिप से पहले, एंड इट्स फ्रॉम रेयर रैबिट एंड इतनी कंफर्टेबल है। इट्स अ परफेक्ट समर आउटफिट एंड मुझे अभी एक काम से जाना है, तो पहले मैं वहाँ जाऊँगी। हो सकता है उस काम पे जाने से पहले मैं अपने घर भी चली जाऊँ, क्योंकि उसी साइड जाना है मेरी मोस्टली मीटिंग्स या काम सी स्कीम साइड होता है एंड दैट इज़ वेयर माई मदर लिव्स। तो मैं कोको और मम्मी से भी मिलूँगी क्योंकि मुझे उन्हें उनकी बहुत याद आ रही है। उसके बाद आई एम प्लानिंग टू मीट माई फ्रेंड जिससे मैं बहुत टाइम से नहीं मिली हूँ, तो अगर तब मैं व्लॉग कर रही होंगी, इफ़ आई कंटिन्यू दिस व्लॉग आई विल मेक यू मीट हिम एज वेल एंड येस, कम अलॉन्ग विद मी। अब मैंने शूट कर लिया है, मैं अपना एडिटिंग का सामान ले जाऊँगी ताकि मैं जहाँ पे भी कैफ़े वैफ़े में या घर पे हूँ तो आई कैन एडिट देयर। एंड इट्स नॉट ईजी बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, लेट मी जस्ट टेल यू। आप एंड आई एम अ होम मेकर एज वेल एट द सेम टाइम, तो सब कुछ जगल करना इज़ नॉट वेरी ईजी। और सब लोगों को लगता है कि एनी वे मुझे यहाँ पे रैंट नहीं करना है, मैं यहाँ पे खुशियाँ बांटने और हैप्पी रहने आती हूँ। तो जल्दी से रेडी होते हैं, निकलते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। सो गाइज, आई एम ऑन माई वे होम एंड मैं अभी ड्राइव ही कर रही हूँ एंड बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अब जयपुर में ये हाल हो गया है कि आप किसी भी टाइम अपने घर से बाहर निकलो एंड ऑल यू विल गेट इज़ ट्रैफिक। अभी मेरी एक मीटिंग है सी स्कीम साइड, मैं वो मीटिंग करूँगी, देन आई विल मीट माई मॉम एंड माई कुत्ता सहरा, कोको एंड ओली, एंड उसके बाद आई थिंक आई एम गोना मीट माई फ्रेंड। अश्विनी भी आज काम से बाहर गया है तो वो बहुत लेट आएगा। डिनर इज़ ऑल्सो सॉर्टेड, तो इसलिए आज हम पूरे दिन मारेंगे गेड़ी और अपने काम करेंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे। मुझे बहुत टाइम हो गया है अपने किसी भी दोस्त के साथ ऐसे हैंग आउट करें, सो इट्स मच नीडेड एट दिस पॉइंट। और मैं आपसे मिलती हूँ आफ्टर द मीटिंग घर पहुँच के, क्योंकि आई के नॉट व्लॉग माई मीटिंग, वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स होती हैं, नॉट एवरी वन इज़ कम्फर्टेबल और नज़र भी लगती है। तो मैं आगे क्या काम करने का सोच रही हूँ, क्या काम करने वाली हूँ, आई डोंट वांट एनीवन नोइंग। सो येस, सी यू ऑल व्हेन आई रीच होम। आई एम होम गाइज। ग्लासेस लगाने पड़ते हैं मुझे ड्राइव करते हुए, बिकॉज दो काम है जो मैं बिना चश्मे के नहीं कर सकती, वन इज़ ड्राइविंग एंड वन इज़ वॉचिंग अ मूवी। ये है मेरे घर का गार्डन, अभी सिर्फ गार्डन दिखाऊंगी, पूरा होम टूर तो अगर मुझे आप लोग कमेंट करोगे ना, तो जब मैं सावन में अपने मायके रहने आऊँगी तब ही दिखा पाऊँगी, उससे पहले आई कैन नॉट। चलते हैं अब अंदर, मेरी तो शक्ल ही नहीं दिख रही। ओह माय गॉड, मुंह में बर्फ बरसती है। पकड़े गए थे। ये टेढ़ी गर्दन करके क्यों देख रहा है कोको? मैं ही हूँ, आज अलग रूप में हूँ पर मैं ही हूँ। हाँ हाँ, अभी मेरे सर्वेंट ने लेके जाऊंगी तेरे को। मानना थी। मम्मी आ चुकी है अपने स्पॉट पे एज यूजुअल। चोनू रोया ना, मम्मा को देख के रोया ना। मैं कुछ नहीं खाऊंगी। आलू नहीं। हाय, तू कैची है? तू छुंदरू है क्या? तू कैची है? अरे वाह, गुड बॉय बन के दिखा रहे हो सबको, जो आप बिल्कुल भी नहीं हो। दिस इज माई प्रोटीन शेक। गौतम भी सेम पीता है, तो फिर मैं घर आती हूँ तो पता है अच्छे से, फिर भी वहां जाके बैठेगा। ओलू, बहुत शैतान हो बेटू आप। ओलिया, आप क्यूट हो बेटू, बट ऐसे पूरे टाइम आपको अटेंशन नहीं दे सकते ना, और आपके नाखून भी बहुत जोर से लगते हैं ओलू, गलत बात है। और कोको, तू बिल्कुल इससे घुल मिल के नहीं रहता, चिंगाड़ू राम। गाइस, पापा मेरे कैमरा से बचते हुए। पॉपकॉर्न खाओगे? मम्मी सारे दिन मंगा लो, पापा को ऑप्शंस देती रहती है खाने के, मुझे तो कोई नहीं देता ऑप्शन। तो खाएगा मेरा बच्चा पॉपकॉर्न? नहीं, मेरा पेट भरा हुआ। ये आ गया फिर से, आ जा, आओ आओ। क्या चाहिए ओलू बेबी? आपको ऐसे हाथ पकड़वा के मजे आते हैं? बुआ का छोतलू राम। सोनी, मम्मा के साथ चलोगे? मम्मा के साथ घर चलोगे क्या? आपके लिए मैं एक भैया ले आई हूँ, वो ध्यान रख लेंगे आपका। रख दो बस। ओलू सबका बंधु, सबसे बंधु। काटना नहीं है मेरा हाथ, शैतानी भी नहीं करनी है। आप अच्छे बच्चे हो ना? आपके पापा कहाँ हैं? आपके पापा बिल्कुल आवारा है,
सारे दिन अपना बच्चा यहाँ छोड़ के घूमते फिरते रहते हैं। गाइस मैं व्लॉग ही करना भूल गई क्योंकि ये मुझे 3 महीने बाद मिला, ये मुझसे मिलता ही नहीं है, टरकाता रहता है। मैंने इसको इतने कॉल कर लिया, मैं जयपुर होती तो ये दिल्ली होता है, मैं दिल्ली होती तो ये जयपुर होता है, बट फिर भी चलो मिल लो, देख लो इसकी शक्ल। ही इज़ वेरी टायर्ड, ही हैड अ वेरी लॉन्ग डे, आई ऑल्सो हैड अ लॉन्ग डे, बट देखो द ग्लो। हाय गाइस, मुझे याद भी नहीं है लास्ट मैंने कब व्लॉग करा था, कौन से दिन और क्या व्लॉग करा था। एंड आज फाइनली अश्विनी ने 1 महीने बाद मेरे लिए टाइम निकाला है एंड ही इज टेकिंग मी आउट फॉर ब्रंच। और कोको हमसे भी पहले रेडी है कि मुझे लेके जाओ। अंदर चलो, आओ जल्दी आओ। एसी ऑफ करो वहाँ का। सो वी आर लीविंग नाउ। मेरे बालों का बहुत बुरा हाल है, मैंने लगाया है ब्लूइश पर्पलिश, अब ये फिर निकलेगा कोको। सपना दीदी को ध्यान रखना पड़ेगा कि कोको बाहर ना निकले। हम निकल गए थे कोको को चकमा देके, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है और बुरा भी लगता ही है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। ये मुझे लेके जा रहा है कहीं तो, और ये मुझे ब्रंच कराएगा। पर्स मेरा लेके आया है? नहीं, पर्स मेरा लाया गया है। तो बेसिकली ये सिर्फ गाड़ी चला रहा है, ब्रंच पे लेके मैं जा रही हूँ। हाँ तो मेरे को अच्छा लगता है जब मेरी वाइफ में लंच करा के लाए, डिनर करा के लाए, ब्रंच करा के लाए। और आप क्या करोगे फिर? एक ही तो काम होता है आपका, आप क्या करोगे फिर? एक ही काम है मेरा, मतलब मोस्टली कि पति टेक्स आउट ना, घर पे तो मैं ही बनाती हूँ। तो आई एम टेकिंग यू आउट, विच आई एम गोइंग टू पे फॉर। यस, आई बिलीव इन इक्वालिटी, आई एम अ फेमिनिस्ट। श्योर? जब जरूरत पड़ती है। इसमें तो आपको इतनी हेट आएगी ना, वो हो जाएगा। आई हेट मेंस, आई एम अ मैन हेटर। गाइस बताओ आज आपने ये मेहरबानी कैसे करी टू गिव मी सम टाइम? मेरा टाइम तो हमेशा सारा आपका ही है। हाँ थोड़ा सा काम में इस टाइम में बिजी हो गए थे क्योंकि बहुत दिनों से कुछ चल रहा था, बट मी टाइम एंड अस टाइम इज ऑल्सो नीडेड। इट्स अ मस्ट। सरासर झूठ और ड्रामे हैं ये ड्रामे हैं, बिकॉज या ही डजंट बिलीव सो। उसका बस चलता, वो आज भी काम ही करता। ये तो मैंने कलेश मचा रखे थे अब कुछ दिनों से कि मेरा हो गया है अब, नाउ यू नीड टू गिव मी सम टाइम। व्हाट एम आई गोना हैव? इस मेन्यू से मैं कुछ नहीं खाऊंगी। हाँ इसका कभी भी यमी नहीं होता। Totally agree. This is the drinks menu if you want any drink. अश्विनी ने खाया है पैप्रिका चिकन, तो वो चिकन खा गया, थोड़े से राइस खाया। मैं खा रही हूँ टस्कनी आलियो मशरूम विद राइस। और एक बार सुन मेरी बात, काफ़ी यमी है ये सब, बट खाया नहीं जा रहा। अब मेरा पेटू भर गया कि बिल किसने पे करा है? मैंने सोचा था आप ऊपर जाके कैश ले आओ, और ये उठा के लाया मेरा वॉलेट। मैं लास्ट टाइम भी जब हम कॉफ़ी पीने आए थे आई पेड द बिल। हाय गाइस, ये मैं जो पहले ब्लॉग चल रहा है उसी में कंटिन्यू कर रही हूँ, पर इन दोनों इवेंट्स में वो जो मैंने पहले क्लिप्स लिए और अब लिए है, ऑलमोस्ट 1-2 हफ्ते का गैप है। मेरा ये ब्लॉग बहुत टाइम से चल रहा है, पर बहुत छोटी क्लिप्स है इसलिए मैं उसको कंबाइन नहीं कर पा रही थी। तो आज से है सावन और मैं जा रही हूँ, मेरा फर्स्ट सावन है शादी के बाद। तो मैं दिखाओ तो, और देखो मेरे घर से निकलते ही बारिश आई है, घर से निकलते वक्त बारिश आई है, जो बहुत शुभ है। जब हमारी शादी थी ना, तो जब हम वेन्यू के लिए निकल रहे थे तब भी बारिश हुई थी, और जब मैं विदा होके आ रही थी या विदा हुई थी तब भी बारिश हो रही थी। तो इतना टाइमिंग ऐसी है ना। और ये कोको भी जाएगा अपनी नानी के घर, अश्विनी मुझे छोड़ने जा रहा है। इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है मेरे जाने से। ये सरासर झूठ है गाइस, आपको भी पता है। मैं थोड़ा सा ऐसा आदमी हूँ जिसको हमेशा परिवार चाहिए होता है। तो परिवार तो है ही। हाँ बट वाइफ इज़ अ पार्ट एंड शी इज़ माई पार्टनर ऑल्सो। तो पार्टनर, लाइफ पार्टनर, इनके बिना तो कैसे। गाइस यही तो बात है ना, हम हमारा परिवार परमानेंटली छोड़ के आ जाते हैं और आपको इनका एक दिन भी मन नहीं लगता परिवार के बिना। सोचो, मैं यही सोचती हूँ कभी कि अगर लड़कों को अपना घर छोड़ के जाना होता ना, फिर क्या होता। ये तो एडजस्ट भी नहीं कर पाते दूसरे घर में। कोको भी जा रहा है, तो ही इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। वहाँ जाके तो इसको ओली से लड़ना, पर अभी मेरी खुशियाँ शॉर्ट लिव्ड हैं क्योंकि मैं 2 तारीख को वापस आऊँगी। मतलब मैं अभी 5 दिन के लिए जा रही हूँ, मैं कोई महीना भर नहीं जा रही हूँ। कोई मुझे नहीं बोलेगा कि आप महीना भर मायके जा रहे हो। मैं अभी 5 दिन के लिए जा रही हूँ। मैं 2 की शाम को वापस आऊँगी अपने ससुराल, फिर मैं वापस जाऊँगी 13 या 14 तारीख को अपने घर। तो मैं सब मिला के 18 दिन ही जा रही हूँ सावन में बेसिकली। बिल्कुल सावन आया है और मैं निकली हूँ घर से। टाइमिंग देख लो, मतलब सावन का पहला दिन, सावन की पहली बारिश और साथ हमारा निकलना, वेरी यूनिक कोइंसिडेंस। मेरे मायके के लिए
गाइस देखो मेरे को तो पता नहीं, मैंने बस ये सुना है कि फर्स्ट सावन में सास और बहू को साथ नहीं रहना चाहिए और हर लड़की को अपने मायके जाना चाहिए सावन में, क्योंकि उनके घर में प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस और बहुत शुभ आता है। और वही अगर वो लड़की अपने ससुराल में रहती है तो ससुराल के लिए अनलकी होता है और सास के लिए भी समथिंग होता है, मतलब दैट इज माई नॉलेज। मेरे को तो मायके जाने को मिल रहा है, मेरे को क्या करना है। ओके मैं मिलती हूँ आपसे घर जाके, क्योंकि यू गाइज आर मिसिंग माई मायका व्लॉग्स ऑल्सो। तो यस गाइज हम लोग हैं जनपद पे और ये है जयपुर की विधानसभा। जो भी मेरी ऑडियंस जयपुर की नहीं है उनको दिखा देती हूँ। अब यहाँ से मेरे घर के लगेंगे लगभग 10 मिनट। और मम्मी का फ़ोन आ चुका है कि तू कहाँ रह गई, बट ट्रैफिक ही इतना है और ऊपर से बारिश हो रही है तो टाइम तो लग ही जाता है। कोई है तो जो लिखते हैं गाइस। मम्मी पता नहीं पीछे क्यों जाती जा रही है। मैं आ गई हूँ पर मैं 5 दिन के लिए ही आई हूँ। मेरा अच्छा बच्चा लोगों को माँ बनने में। ओ माय गॉड, ये आलू मेरे आते ही खाना खाने लग गया। आराम से बेटू और आराम से ला क्यों रहा है इस पे। आलू आलू गाइस ये खा रहा है शायद दही और चावल और इसका कद्दू है। अब कोको मांग रहा है इसका कद्दू। तो जस्ट खाना खाए कोको, नहीं इसको अलग से दे दो, इसका छोटे वाले में डाल दो थोड़ा सा। आलू तो गुड बॉय बन गया क्या पहले छे। क्या खा लो, कद्दू और राइस खा रहे हो क्या। कद्दू और राइस खा लो। हाँ मैंने कहा उसको उसके डब्बे में दे दो थोड़ा सा, फिर ओली को नहीं खाने देगा। जल्दी खा लो जल्दी। ओह गिरा दिया सारा खाना, खुद भी गिर गया। मैं इसको इतनी देर से यही दो की लड़ाई। ये दोनों कद्दू से ऑब्सेस्ड है, स्पेशली कोको ऑब्सेस्ड। मम्मी ओली का है उसको मत दो। ये एक तो पता नहीं नानियों का क्या है लाड करने का, कोई जरूरत नहीं है। ओली को खिला दो, देखो कैसे देख रहा है। ओली का घर है ये, ठीक है, तो ओली को प्रेफरेंस दिया करो। इसका घर वो है जहाँ इसकी दादी है, इसके पापा है। ये अभी ननिहाल आया है कुछ दिन। बड़ा बच्चा है ना घर का, है ना सोनू। बस करो मम्मी, उस बेचारे को खिला दो कुछ। चलो खाना खाओ, जल्दी फिनिश करो, बहुत हो गए ठीक। सोनू सोनू सुन, तू बहुत ही भुक्खड़ राम है ना। पापा भी ऑफिस से आ गए थे और मेरी वीडियो में आने से बचते रहते हैं। मैं बता नहीं सकती कि मम्मी ने मुझे अभी क्या खिलाया है, क्योंकि दीपक सर मेरे व्लॉग्स देखते हैं। पर उसके बट दैट विल बी माई ओनली मील टुडे। अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी अनलेस गौतम मुझे आधी रात को कन्विंस कर ले। जो भी खिलाती है वो हेल्दी ही होता है। जैसे कि गाइस मम्मी के अकॉर्डिंग आटे का हलवा हेल्दी होता है कि उसमें घी है, घी तो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, और आटा तो अच्छा ही होता है, पानी डालता है और शुगर ही तो है, बस शुगर में क्या है। वो डालो ना, मुर्गा बनाओ। ये रहा मेरा मायके वाला रूम जो मैंने एक बार पहले भी मेरे व्लॉग में दिखाया हुआ है। और मेरा प्लान है कि इस बार जब मैं घर आई हूँ, जब मेरी शादी हुई थी ना तो 28 को हम प्रॉपर्टी के लिए निकले थे। तो जैसा रूम मैं छोड़ के गई थी, देखो रिंग प्लेटर रखा है, ये वरमाला वाले वो जो ब्लेसिंग्स वाला होता है वो पड़ा है यहाँ पे, वहाँ शादी के कार्ड्स पड़े हैं। मतलब जैसा मैं मेरा रूम उस दिन छोड़ के गई थी ना 9 महीने पहले, आज 28 ही, हाँ एग्जैक्टली 9 महीने पहले मेरा रूम वैसे के वैसा पड़ा है। बस इसमें क्लीनिंग व्लीनिंग होती है। तो मैंने सोचा है कि अब मैं घर आई हूँ और इस बार मैं काफ़ी दिन के लिए घर पे हूँ, तो मैं ना इसको समेट दूँगी। ये टेडी भी मुझे अश्विनी ने गिफ्ट करा था, पीछे जो दिख रहा है शादी से पहले। और यहाँ पे ये वाली फ्रेम लगवाई है मैंने। उस घर में आपने गोलगप्पा चैलेंज में देखी होगी, हमने जो फैमिली फ़ोटो लगवाई है, यहाँ पे हमने ये वाली फ़ोटो लगवाई है फ्रॉम माई वेडिंग। एंड यस अब मैं करूँगी रेस्ट। अब मुझे इस बेड की बिल्कुल आदत नहीं है। मतलब लड़कियों के लिए ना कुछ ईजी नहीं बना है कि पहले सब कुछ छोड़ के ससुराल चले जाओ, फिर वहाँ पे एडजस्ट करो रहो। फिर अब सावन है तो मतलब आई एम हैप्पी मायके आने में, बट मुझे क्या इस बेड की आदत पड़ने में टाइम लगता है, रूम की आदत पड़ने में टाइम लगती है, और नहीं कैसे बेचैनी रहती क्योंकि मेरा बहुत सारा सामान वहाँ पर है कि वो ठीक होगा ये वो, और फिर यहाँ पे वो। अब आई विल बी लिविंग आउट ऑफ अ सूटकेस फॉर द नेक्स्ट सम टाइम। मैं एक सूटकेस में से ही सामान निकाल के जी रही हूँ, क्योंकि यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे 5 दिन में वापस जाना है। वहाँ वो अनपैक करने का मतलब नहीं, क्योंकि 10 दिन में मुझे फिर से यहाँ आना है। बहुत मेस्ड अप है, मतलब इतना एडजस्ट करना पड़ता है ना, इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आई एम टेलिंग यू, आप कितने ही अच्छी फैमिली में शादी कर लो, आप कितने ही अच्छे लड़के से शादी कर लो, सेम सिटी में शादी कर लो, दूसरी सिटी में शादी कर लो, यू विल हैव योर ओन सेट ऑफ सैक्रिफाइसेस
एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइजेज वो होना ही होना है। अब मैं रेस्ट करूँगी, फिर मैं मिलती हूँ शाम को। शादी से पहले जब मैं और कोको इस रूम में रहते थे तो कोको यहीं आके लेटता था और ये फिर से वहीं आके लेटा हुआ है। मैं भी पता, मुझे तकिया इतना अजीब लग रहा है और एक टाइम था जब मुझे इस तकिए के बिना कोई नींद नहीं आती थी, चैन ही नहीं पड़ता था और मुझे ये तकिया इतना वियर्ड लग रहा है। और मेरे रूम में ना ऐसे बंद रह के कोई रहता नहीं, तो अजीब सी स्मेल हो गई थी, तो मैंने अब कैंडल्स जलाई है। लेट्स सी उससे अच्छा होता है तो। और वहाँ ना मुझे येलो लाइट, डिम लाइट की आदत हो गई है, मेरे आँखों में चुभ रही है और मेरे पास लाइट के इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब हो गया है मेरा डिनर टाइम। वैसे तो मैं 7:30 करती हूँ, तो उससे 15 मिनट ही ऊपर हुए हैं और मैं खा रही हूँ डिनर में दाल चावल, केर, छाछ, अनियन एंड मैंगो। सो ये है मेरा हेल्दी एंड लाइट डिनर और इसके बाद मैं सीरीज देखूँगी और सो जाऊँगी। गाइज दिस इज़ माई वेडिंग वॉल। वैसे तो मैं होम टूर दे सकती हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाओ। मेरा मायका, मम्मी बैकग्राउंड में ओली से बात कर रही है इसलिए शोर हो रहा है। बट लुक एट ऑल दीज पिक्चर्स फ्रॉम माई वेडिंग। हमारे यहाँ इंसानों से ज़्यादा कुत्तों से बातें की जाती है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। ये देखो, मैं, कोको और अश्विनी, मैं, अश्विनी और गौतम, ये दोनों फैमिलीज। सो मैंने खाना खा लिया है और मुझे ज़्यादा यमी लगा नहीं। मम्मी ने नहीं बनाया था, मम्मी के हाथ का होता तो ऑब्वियसली यमी लगता। क्या था, आम। यहाँ मैं आम खा रही हूँ, मेरा पता नहीं ससुराल में आम खाने का मन ही नहीं करता। यहाँ मैंने दिन में भी आम खाया था, अभी भी आम खाया है, अब नहीं खाऊंगी। आज खाया बस मैंने। मेरी क्या डाइट ख़राब हो जाएगी आम खाने से। मैं सोच रही हूँ अब चले भी जाएंगे ना, हम बारिशें आ गई तो थोड़ा इन्जॉय कर लूँ मैंगो को, क्योंकि फिर जब इतने महीने मैंगो नहीं मिलेंगे तो मुझे बहुत रिग्रेट होगा। अगर तुम दोनों लड़े तो मैं तुम दोनों को पीटूंगी। गाइस इनका भरत मिलाप हमारे घर के। कोको तू पंगे ले रहा है, मैंने देखा है, कैमरा ने सब रिकॉर्ड करा है कि तू पंगे ले रहा है। ये कैसा प्यार है? ये प्यार है या दुश्मनी है? गाइस इनका प्यार देख लो। कोको ओली से बड़ा है, ओली तो अभी 1.5 ईयर का भी नहीं हुआ है और कोको 6 साल। देखा तू कोको, इस बार तूने पंगे लिए हैं, आपकी कोई गलती नहीं है बेटू। नहीं, मैं हाथ नहीं पकड़ूंगा आपके। चिंगाड़ू राम, तो हट जा ना, फिर हट जा तू यहाँ से। हद है तुम दोनों की। That's all for this vlog। अब मैं कल मिलूंगी। ओके, बाय बाय।